टीआरई 4 से पहले क्या एसटीटी फेल अभ्यर्थी को न्याय मिल जाएगा? क्या बीएसईबी के अधिकारियों ने जिस तरह से आरटीआई कर जानकारी जुटाने को लेकर के बातें कही गई है, क्या आरटीआई कर लेने से ही मात्र एसटीटी अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स या कह लीजिए जो उनके साथ अन्याय हुआ है 0.1, 0.2, 0.3 से लेकर के 15 अंक तक की अगर बात करें, 15 अंक तक की बात करें, क्या उनको उनका जो है कि नंबर मिल जाएगा? आरटीआई करने का क्या मतलब क्या है जो बीएसईबी के अधिकारियों ने कहा है? क्या कहा है, आखिर क्या उद्देश्य क्या है? तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसटीटी के अभ्यर्थियों के लिए आखिरी क्या रास्ते हैं। आखिरी रास्ते हम आपको जो बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कई लोग होंगे जो अजुल फजुल मजुल बातें आपको कर केवल गुमराह करेंगे, लेकिन हमारी बात आप याद रखिएगा। जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वही एक रास्ता होगा जो आपको न्याय दिला सकता है, जो आपके परेशानियों का हल कर सकता है। साथियों, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, एसटीटी के जो एग्जाम हुए, एग्जाम के बाद जो आंसर की आई, आंसर की में जो गड़बड़ी निकलकर सामने आई, इन सभी चीजों से आप वाकिफ हैं। लेकिन असली कहानी की शुरुआत तब होती है जब एसटीटी अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी होता है। आंसर की में किसी के अंक ज्यादा थे और रिजल्ट आया तो वो अंक घट गया। कई लोगों का सवाल कि आखिर वो अंक घटा कैसे? कई लोगों का तर्क भी इस पर है। कई लोग ये कह रहे हैं जो एसटीटी फेल कर गए हैं वह पढ़ने वाले नहीं हैं, तरह तरह की बात करते हैं। कोई कह रहे हैं गलत क्वेश्चन को भी गलती अभ्यर्थी का खुद से अंक जोड़ लिया कि हमको 75 आ रहा है, 80 आ रहा है, 95 आ रहा है, और जब रियल में जब रिजल्ट आई तो वो फेल कर गया है। तो अपना गलती ना मानकर अभ्यर्थी आयोग के ऊपर जिम्मेदारी ठोक रहा है। ये हम नहीं, जो एसटीटी पास कर गए हैं वे लोग कह रहे हैं, उनमें से कई लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आप देखते होंगे। लेकिन जब हम धरातल पर ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिसकी झलकियों को आप यहां देख सकते हैं, जब अभ्यर्थियों ने हमसे सारी बातों को कहा और लगातार अभ्यर्थी संपर्क कर रहे हैं और लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, तो बड़ा ही अन्याय हुआ है अभ्यर्थियों के साथ। बीएसईबी कार्यालय के पास अभ्यर्थी पहुंचकर चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारे साथ हुजूर अन्याय हुआ है, कम से कम हमारा वाजिब अंक तो दे दीजिए जो आंसर की के वक्त दिया जा रहा था, जो अंक हमारे थे। क्या किए आप हमारे अंक के साथ? किस तरह की पद्धति को आपने नॉर्मलाइजेशन कर अपनाया? किसको आपने जो है कि हमारे आपत्ति जो दर्ज हमने किया उसको आखिर आपने क्या किया, ये सबूत तो दे दीजिए। हम नहीं मांगेंगे आपसे कोई अंक, हमें नहीं चाहिए कोई ग्रेस मार्क्स, हमें वो अंक दे दीजिए जो हम लेकर आए थे। अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे, कोई 0.1 से तो कोई 0.2 से, कोई 0.01 से फेल हो गए हैं, डिस्क्वालिफाइड हो गए, नॉट क्वालिफाइड हो गए, या यूं कहिए टीआरई 4 में बैठने के अरमान जो था उनका वह चकनाचूर हो गया है। साथियों, अब हम आपको एक चीज बताते हैं, आखिर क्या करना होगा, आखिरी वो रास्ता क्या है, किन रास्तों पर चलकर जो एसटीटी में फेल कर गए हैं कुछ अंक से अभ्यर्थी, उसको आखिर न्याय पाने की वो रास्ते क्या है। बहुत लोग होंगे आपको जो कोई बैठक कर रहे होंगे, मीटिंग बुला रहे होंगे, ये वो 9, 17, 1000 चीजें कर रहे होंगे। आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, तब भी आप झांसे में आ रहे होंगे, कई सारे चीजों में फंस रहे होंगे। आप इधर उधर की चीजों में नहीं फंसिए तो बेहतर है। एक रास्ता को चुनिए, वो रास्ता क्या है? देखिए, सही रास्ते अनुभव के आधार पर और जो वाजिब है वही आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि बीएसईबी कार्यालय में जब डेलीगेशन टीम गई और वहां से जानकारी जुटाई, जब वहां पर अधिकारियों ने उनसे जो कहा वो आकर के चीख चीख के कह रहे थे
हमें अब आयोग पर, अधिकारियों पर कोई भरोसा नहीं रहा। अधिकारी बच्चों के हित में कहीं से कोई उचित व्यवस्था या न्याय संगत बातें नहीं की। उन्होंने कहा आप आरटीआई से कर अपना डॉक्यूमेंट्स जुटाइए, मंगा लीजिए और फिर इवैल्यूएशन कीजिए, मतलब कि उसको खुद से आप देखिए, जहां आपको लगता है फिर जो है कि आप आपत्ति दर्ज, जो मान लीजिए कि कोर्ट के माध्यम से अगर आप ऑर्डर लेकर आते हैं तो निश्चित तौर से आपके लिए ऑर्डर कोर्ट देगी तो स्वतः उसको संज्ञान लेना ही पड़ेगा। लेकिन अब है कि आरटीआई करने की होड़ मची हुई है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम अगर आरटीआई नहीं करें तो क्या होगा, क्या आरटीआई करने से ही स्टेट का रिजल्ट जो है कि जिसका जो गलती हुआ है वो सुधर जाएगा? तो साथियों, आरटीआई समस्या का समाधान नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं। अब आप कहेंगे तो भैया आरटीआई क्यों करने को कहा गया है? तो देखिए, हम आपको बता दें, आरटीआई समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन उस आरटीआई के तहत आपको आपके साथ हुए जो भी मामले हैं, जो समस्याएं हैं, उसका आधिकारिक रिपोर्ट हो जाएगा। मतलब आधिकारिक वो आपको सबूत मिल जाएगा। अगर आप आरटीआई करते हैं, आप अपना जो है कि सब्जेक्ट रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप अपना डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, आरटीआई करके जवाब मांगते हैं, जो आपके प्रश्न हैं, आपको आधिकारिक सबूत आ जाएगा, आधिकारिक जवाब मिलेगा। और उस आधिकारिक जवाब, मतलब आरटीआई समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन समस्याओं के जो मूल बातें हैं उसका उद्भेदन करने का सबूत है साथियों। और उस सबूत के आधार पर आपको जो अंतिम एक उपाय है वह बस करना होगा, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साथियों। अन्याय करने वालों की हार होगी साथियों। अगर आपको आरटीआई करने में कोई तरह का दिक्कत हो रहा है तो यहां हमारे आई बटन पर क्लिक करिए। आरटीआई 2 मिनट अपने फोन से 2 मिनट में चुटकी बजाते आप कर लेंगे, या नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से क्लिक करके आसानी से एकदम फोन से 2 मिनट में आप आरटीआई कर सकते हैं। हम वो तरीका बता दिए। बीपीएससी टीआरई 1 2 3 पर जितने आप देखते थे आरटीआई का रिपोर्ट, सब साहित्य आजकल के मार्गदर्शन में रिपोर्ट जारी हो रहा था। बीपीएससी को टीआई के हजारों हजार जवाब देने पड़े, वो हमारी अगुवाई में, और हमने लगभग जो है कि 150 से अधिक आरटीआई किया था, और हजारों अभ्यर्थियों ने हमारे आह्वान पर आरटीआई किया, जिसका जो है कि आप प्रमुखता से खबर भी देखते रहे होंगे। अब जरूरत आ गई है एसटीटी के आरटीआई के माध्यम से कई सारे चीजों का उद्भेदन करने का। तो साथियों, निश्चित तौर से आरटीआई तो आप जरूर कीजिए। महज 10 रुपए आपको आरटीआई में लगेंगे, वो करने में आप फोन से भी कर सकते हैं, आसपास से भी कर सकते हैं, कर लीजिए। और 15 से 30 दिन के अंदर जो है कि आरटीआई का जवाब आ जाएगा, और उस जवाब जो आएंगे वह आधिकारिक ठोस सबूत होगा, जो कि आप अगर अदालत में आप पेश होते हैं, मतलब आप समझिए, अंतिम उपाय अब एसटीटी के अभ्यर्थियों के लिए एक ही चीज है, वह है कानून। अर्थात कानून का अगर एसटीटी के अभ्यर्थी सहारा लेते हैं, हाई कोर्ट में अपना रीट याचिका दायर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पीआईएल नहीं, रीट याचिका यदि आप दायर करते हैं तो निश्चित तौर से आप उन सबूतों के आधार पर जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं वह जो है कि अदालत सुनेगी, और जो है कि न्याय का मंदिर होता है, निश्चित तौर से आपको न्याय मिल सकता है साथियों। और दूसरा कोई भी आपके साथ न्याय नहीं कर सकता, और कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कुछ भी हो, वह केवल और केवल आपके टाइम पास करेंगे, इस बात को आप जान लीजिए साथियों। तो एकदम अंतिम रास्ता जो है ना, वह यही रास्ता है कि आप आरटीआई एक तरफ कर लीजिए, दूसरे तरफ हाई कोर्ट में आप अपना रीट याचिका दायर कर लीजिए, जिसके अनुसार से आपकी जो है कि संघर्ष की शुरुआत हो जाएगी कानूनी रूप से। और कानूनी रूप से कब जो है कि कह लीजिए आपको न्याय मिलेगा, यह आप ही जानते हैं साथियों। निश्चित तौर से कह लीजिए कि कई लोगों का यह सवाल है कि टीआरई 4 से पहले हो जाएगा कि बाद होगा, लंबी प्रक्रियाएं चलेंगी। तो भैया एक बात बताते हैं, टीआरई 4 तो 1.5 साल से आ रहा है ना, आ गया क्या? नहीं ना। वो टीआरई 4 से आपको क्या मतलब है? आपको अपना स्टेट रिजल्ट पास करना है, उसके हक के लिए लड़ना है। आप अपने हक के लिए लड़िए ना, दूसरे के लिए चिंता क्यों करते हैं? वो जब आना है उसको आएगा। आप जब कानूनी प्रक्रियाओं में चलेंगे ना,
स्वतः सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। निश्चित तौर से उम्मीद है, जिस तरह से सबूत है, जिस तरह से पत्रांक हैं, जिस तरह से संकल्प पत्र है, जिस तरह से तमाम आपत्ति दर्ज किए हैं, जिस तरह से ज्ञापन दिए हैं, काफी सबूत है, ढेरों सबूत है, निश्चित तौर से आपको न्याय मिल सकती है। तो साथियों, अगर आपके पास भी कोई समस्याएं हैं, अगर आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो जरूर बता सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आरटीआई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, उस वीडियो के आधार पर आप देख लीजिए और आसानी से आरटीआई कर लीजिए। बहरहाल एसटीटी के अभ्यर्थियों को एक नेक सलाह दे रहे हैं साथियों। हम रिपोर्टिंग किए तो काफी चीजों को हमने श्रवण किया है, काफी चीजों को आत्मसात किया है। कई सारे लोग आपको भ्रमजाल में डालने का प्रयास भी करेंगे, अधिकारी बन बनकर सेटिंग तेटिंग का भी बात करेंगे। आप इन सब चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाइएगा। अगर आप रिट याचिका दायर करते हैं तो आप अपने वकील से सीधे बात कीजिएगा। किसी भी बीच में बिचौलिया के हाथों में आप किसी को 1 टका नहीं दीजिएगा, इवन कि किसी को नहीं देना है। और शायद आजकल आज तक किसी से कोई रुपया न ली है, न लेती है, न लेने की सलाह देती है साथियों। बहरहाल आप अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा, एक भी पैसा किसी को ना लेना न देना है साथियों, और अपना संघर्ष नेक राह पर करते रहिएगा। निश्चित तौर से सफलता आपके हाथों में होगी। बहरहाल इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आखिरी ये तमाम जो उपाय हैं स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।